अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। चॉकलेट सोफले एक बहुत ही डिलाइटफुल डिज़र्ट, डिफरेंट एंड किड्स बेबीज़ फेवरेट। इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए राइस हाफ कप, उनको बॉईल कर लिया, और 1 कप मिल्क, 1 कप आपने टेट्रा पैक ले लेना है, 1 कप क्रीम है इसके अंदर, और शुगर एज़ पर रिक्वायर्ड, चॉकलेट चिप्स हैं और बर्फ़ी है। आपने चावल जो बॉयल आपने कर लेने हैं, बॉयल नहीं करने, वैसे बॉयल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उनको आपने गीला कर लेना है और काफ़ी टाइम 2-3 घंटे तक वो रहेंगे, गीले रहेंगे। उसके बाद आपने उनको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लेना है। चॉकलेट इसके अंदर जाएगा 4 तकरीबन टेबल स्पून है, उनको आपने पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेना है चॉकलेट को, और चावलों को क्रश करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद आपने बॉईल करने के लिए रख देना है तकरीबन 3 ग्लास पानी डाल के, ठीक है। उसके अंदर आपने इलायची डाल लेनी है और उनको बॉईल कर लेना है। अगर आप पहले बॉईल करेंगे तो वो खीर वाला टेक्सचर देगा, लेकिन सॉफ्ले में ये करना है कि आपने गीले करके उनको आपने ब्लेंड कर लेना है राइस को, ठीक है। इलायची डाल लेनी है और उनको बॉईल करना है। चॉकलेट को आपने कर लिया, डिज़ोल्व करके रख लिया, रेडी किया हुआ आपने। बर्फ़ी इसके अंदर जाएगी और चॉकलेट चिप भी जाएंगे। तो बर्फ़ी को आपने स्क्वायर में काट लेना है। जब उनको राइस जब थोड़े बॉयल होने लगें तो फिर आपने उसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। आपको कम या ज़्यादा जितना मीठा चाहिए आप उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। चावल क्योंकि ब्लेंड किए हुए होंगे तो वो जल्दी से ही गलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने उसके अंदर मिल्क ऐड कर लेना है। फ्रेश मिल्क, देन अगेन आपने उसको पका लेना है। जब उसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर आपने उसके अंदर फ्रेश क्रीम या टेट्रा पैक क्रीम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आपने उसके अंदर ऐड कर देनी है। तो ये एक बहुत ही इसका ना यमी टेक्सचर आता है और बच्चों की बहुत ये फेवरेट डिज़र्ट है। हमारे घर में ये होता था कि मैं काफ़ी, जो मेरे अभी नेफ्यूज़ हैं ना, अभी बहुत छोटे होते थे तब से ही मैं ये बनाती थी। तो ईद पे ख़ास तौर पे ट्रॉली के अंदर जो है ना, ये एक डिज़र्ट ब्राउन होता था हमारा, एक इसके अंदर मैं बना लेती थी लबे शीरी और या सवैयाँ या खीर। तो डिफरेंट जो है ना कलरफुल सी ट्रॉली, साथ में केक्स हम बना के उसको ट्रॉली को डेकोरेट करते हैं। ये डिज़र्ट डिफरेंट रख देते हैं और उनके प्लेटर्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट, आप गेस्ट के हिसाब से आपने अरेंज कर लेने होते हैं ना। ये नहीं कि एक ही उसके अंदर आपने डाल लेना है, क्योंकि गेस्ट समटाइम्स कभी 4 आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्लेटर्स में डाल के ना डिफरेंट तो हम अरेंज कर लिया करते हैं। तो नेफ्यू मेरा जो सबसे छोटा है ना, उसका ये बड़ा फेवरेट होता था चॉकलेट सोफले। अच्छा जी, जब ये बॉयल होने लगा ना तो फिर जो चॉकलेट आपने मिक्स किया हुआ था वो आपने इसके अंदर डाल के और आपने दोबारा से उसको हिलाना है ना, ताकि वो नीचे कोई चीज़ जो है वो जमना शुरू ना हो जाए। तो आपने उसको चम्मच को हिलाते रहना साथ साथ। हाँ जी, तो ये उसका बड़ा फेवरेट होता था ना मीठा। तो समटाइम जैसे होता है ना कि बच्चे जो गेस्ट आए हुए होते हैं तो वो उनसे सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है, कि बच्चों को समझाया जाता है जी कि गेस्ट जब बैठे हुए हों तो फिर आपने नहीं खाना या कुछ ना। तो वो क्योंकि छोटा था मेरा नेफ्यू, एक सलमान उसका नाम है, तो उसको जी ये ना उस सब्र नहीं हुआ। मेहमान बैठे हुए थे, डाला जनाब, उसने गेस्ट ने डाला ना तो सलमान भी आगे हुआ और उसने डाला ना सॉफ्लेट कप में, प्याले में। पीछे उसकी मामा बैठी हुई थी। जब गेस्ट गए ना तो दोबारा से, मतलब वो बार बार खाता था, उसको बड़ा पसंद था।
तो उसको फिर ये हुआ कि मामा से डांट भी पड़ी। अच्छा जी, जब ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको डालना है उसमें बाउल में और फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने उसके अंदर ये जो बर्फ़ी आपने काट के रखी हुई है उसको आपने उसके अंदर भी डालना है और फिर उससे आपने डेकोरेट भी करना है। आपको केक भी नज़र आ रहा होगा, टी केक बना हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया था कि डेली या तो मैं ये बना रही होती हूँ टी केक और या फिर बनाना ब्रेड। तो ये टी केक मैंने बनाया था इससे पहले, स्वीट से पहले। और ये आपने चॉकलेट चिप और बर्फ़ी डाल के उसको आपने दोबारा से चम्मच की मदद से ना उसको हिला लेना। ये आपने मिक्स कर लिया उसके अंदर। स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी लंबी वीडियो चाहिए। एक तो आप कहते हैं वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए और फिर स्टोरी जो है ना वो बीच में आधी रह जाती है। तो ये आपने इसको इसके अंदर डाल करना है ना, चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स अप कर लेना है कि वो नीचे चली जाए, बर्फ़ी भी और चॉकलेट चिप भी, राइट। और उसको ऊपर से आपने इस तरह से फ्लैट कर लेना है। इसको आपने मस्ट ट्राई करना है, बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट है ये। इसके बाद आपने क्या करना है जी, कि मैंने आपको बताया हुआ है चॉकलेट का डिप बनाना भी सिखाया हुआ है। तो इसको फिर आपने डिप से इसको आपने इस तरह से इसकी असेंबलिंग करनी है कि आपने इसको डेकोरेट कर लेना है। ये करने के बाद आपने दोबारा से बर्फ़ी ऊपर रखेंगे आप, और फिर चॉकलेट जो है उसको क्रश करके उससे आपने इसको एक बहुत ही यमी सी लुक दे देनी है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक कर दें, प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें। कमेंट भी कर दें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस ज़रूर कर लिया करें जी आप बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। आपके कमेंट से पता चलेगा कि आपको आज का वीडियो किस तरह का लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर कोई सजेशंस हैं, अगर आप कुछ और मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें, ठीक है। तो अब आपने इसके बाद इसको बर्फ़ी के साथ गार्निश कर लेना है। दिल चाह रहा है ना खाने का, तो बस फिर जाएं और झटपट से बना लें, देर नहीं लगती बनाने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देख लिया करें। इस साथ में मैंने एक प्याले में भी किया ताकि इसको मैं टेस्ट कर सकूं या सलमान को खिला सकूं। इनफैक्ट मैंने सलमान ही को दिया था ये बाउल। तो ये जी फ्रेश चॉकलेट से आपने इसको गार्निश कर लिया। Thank you so much for watching. Take care and stay tuned on my channel. Allah Hafiz.